डस्का का धचका। हर ज़िमनी इंतखाब में अहले सियासत के लिए कई सबक पोशीदा होते हैं। डस्का ज़िमनी इंतखाब के नताइज से कई सबक सीखे जा सकते हैं। पहला सबक यह है कि सेंट्रल पंजाब में 2018 के बाद से अभी तक नून लीग की हमायत में कमी नहीं आई, और दूसरी तरफ अगर PTI का वोट बढ़ा है जो वजीराबाद और डस्का दोनों ज़िमनी इंतखाबात में नजर आया, मगर वोट बैंक में ये इजाफा इतना नहीं कि जिससे नून लीग की अक्सरियत चैलेंज हो सके। अगर तारीखी तौर पर जायजा लिया जाए तो 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग शहरी हल्कों में कामयाब हुई थी और यूनियनिस्ट पार्टी दही इलाकों से कामयाब हुई थी। 1988 और 90 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी शहरों से और IGI देहात से कामयाब हुई थी। 1993 में पीपल्स पार्टी का इन्हिसार शहरी वोटों से हटकर पंजाब के दही हल्कों की तरफ हो गया और सियासी शऊर और बेहतर शरह खानगी से तल्लुक रखने वाले कस्बों और शहरों में नून लीग का वोट बैंक बढ़ गया। बाद के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये फर्क रहा। हालिया ज़िमनी इंतखाब में PTI दही इलाकों की जमात के तौर पर उभरी है, जबकि शहरों या कस्बों या बड़े देहात जहां बाजार हैं वहां नून लीग का वोट बैंक मजबूत नजर आता है। डस्का और वजीराबाद के ज़िमनी इंतखाबात में यही रुझान देखने में आया। तहरीक इंसाफ के लिए सियासी तौर पर यह अच्छा शगुन नहीं है कि वो यूनियनिस्ट पार्टी की तरह सिर्फ देहात में ताकतवर है, असल सियासी वोट बैंक तो शहरों में बैठा हुआ होता है। डस्का ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पूरे हल्के में रीपोलिंग से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिट मजबूत हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फौरी एक्शन लेते हुए बजाय चंद पोलिंग स्टेशन के पूरे हल्के में रीपोलिंग का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्दो-कद के बाद इसी हुक्म को सादर किया। फर्ज कीजिए कि अगर चंद पोलिंग स्टेशंस पर रीपोल होता तो तहरीक इंसाफ के लिए असद मल्ली जीत जाते, लेकिन चूंकि उस दिन जगह जगह बिलखसूस शहरी इलाकों में पोलिंग रुकती रही थी, इसलिए लाजमन वहाँ वोट कम कास्ट हुए। इस बार पुरअमन माहौल में 19 फरवरी 2021 से ज्यादा वोट पड़े और यही चीज नून लीग के फायदे में भी गई। 10 अप्रैल को दोबारा होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से ये वाज़ेह भी हो गया कि 19 फरवरी के इंतखाबी नताइज शफाफ न थे, क्योंकि इस बार नताइज वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ हैं। जबकि अगर पिछली बार के सरकारी नताइज देखे जाते तो उनमें अली असद मल्ली जीत रहे थे। इसका साफ मतलब था कि नून लीग के इस इल्जाम में हकीकत थी कि देही इलाकों के बाद पोलिंग स्टेशन की गिनती में गड़बड़ की गई थी। डस्का इंतखाब का PTI के लिए धचका सिर्फ सियासी शिकस्त नहीं, बल्कि ये एक ऐसी शिकस्त है जिसमें ये बेचारे कह भी नहीं सकते कि उनके साथ धांधली हुई है या कोई जोर जबरदस्ती की गई है, बल्कि इनके पास अपनी शिकस्त को तस्लीम करने के सिवा कोई चारा ही नहीं है। हकीकत यह है कि PTI को बहुत उम्मीद थी कि वो ये सीट निकाल लेगी, और उसकी वजह यह थी कि डस्का शहर और चंद कस्बात के अलावा 70% इलाका दही था, जहाँ वोट सियासत की बुनियाद पर नहीं बल्कि ज़ियात बरादरी और धड़ेबंदी की बुनियाद पर पड़ते हैं। ये हल्का काफी लंबा चौड़ा है। इसकी सरहदें सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल हत्ता के शेखुपुरा के अजला से भी मिलती हैं। PTI के लिए मुस्बत पहलू ये था कि इस हल्के के अंदर दही इलाकों में जाट बेल्ट मौजूद थी, जहाँ की अक्सरियती आबादी अली असद मल्ली को सपोर्ट कर रही थी। मगर इस भरपूर हमायत के मुकाबले में हर वो छोटा शहर या कस्बा जहाँ लोग तजारत से वाबस्ता हैं या वहाँ चंद दुकानें हैं, वहाँ का सियासी रुझान नून लीग की तरफ रहा। डस्का और वजीराबाद के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को अगर कौमी सतह पर मुंतबिक किया जाए तो साफ नजर आता है कि ये नताइज उन लोगों के लिए धचका है जो 4 बरस से नून लीग के खिलाफ करप्शन का बयानिया तैयार कर रहे हैं, उन्हें अदालतों से सजाएं दिला रहे हैं या रोजाना उनके खिलाफ बयान देते हैं। इन नताइज से तो ये लगता है कि अगरचे उनका प्रोपेगेंडा बड़ा जहरीला है, लेकिन नून लीग के वोटर इस प्रोपेगेंडे के असर में नहीं आए और वो अभी तक नून लीग के बयानिए और उसकी तमीर और तरक्की के प्रोग्राम पर यकीन रखते हैं। PTI को वजीराबाद, डस्का और मुल्क भर में ये मुश्किल भी दरपेश है कि वे करप्शन के खिलाफ अपने बयानिए के अलावा अपना कौन सा कारनामा आवाम के सामने रखे। PTI की मुल्क भर की 2nd दर्जे की क़यादत का ख्याल है नौकरशाही उन्हें कोई भी अपना मनसूबा मुकम्मल करने नहीं दे रही। कानून साजी में जानबूझकर तखीर की जा रही है। इसी तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को लंबा किया जा रहा है ताकि ये 5 साल के अरसे के अंदर मुकम्मल ना हो सके। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को देख कर बआसानी ये पेशगोई की जा सकती है कि अगर पंजाब में इंतखाबात का ऐलान हो जाए तो 2 बड़े हरीफ नून लीग और PTI ही होंगे और इस लड़ाई में बरतरी नून लीग की होगी। गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में होने के बावजूद पंजाब की अक्सरियती राय नहीं बदल सकी। इस हवाले से ये नताइज PTI के लिए परेशान कुन होने चाहिए। मुझे डस्का और वजीराबाद
दोनों जगह पीटीआई के हक में मुहिम चलाने वालों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। दोनों जगह उन्होंने तस्लीम किया कि उनको महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से मुखालफत का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान को भी अब शायद ये एहसास हो गया है कि उनकी असल दुश्मन अपोजिशन नहीं बल्कि महंगाई है, इसलिए वो पै दर पे अपनी टीम में तब्दीलियां कर रहे हैं कि किसी तरह महंगाई के अफरीत को काबू कर सकें। दिलचस्प बात यह है कि डस्का में पीटीआई को दचका ऐसे वक्त में लगा है जब मुल्की अपोजिशन टूट फूट का शिकार है और नफसियाती तौर पर सारी अपोजिशन दबाव का शिकार है। होना तो ये चाहिए था कि इन कमजोर लम्हात में पीटीआई डस्का में नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त देकर ये साबित करती कि न सिर्फ अपोजिशन कौमी सतह पर टूट फूट का शिकार है बल्कि दही हलकों के अंदर भी कमजोर हो रही है। लेकिन डस्का के इलेक्शन में पीटीआई ये साबित करने में नाकाम रही, बल्कि उल्टा ये तासुर मिला कि अपोजिशन कमजोर तरीन सूरत हाल में भी पीटीआई पर भारी साबित हुई है।